आपका वर्तमान, और एक बार वो वर्तमान चला गया तो दोबारा आप इस दुनिया की सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा लगा दें तब भी उसको खरीद नहीं पाएंगे, वापस नहीं ला पाएंगे। 94.3 माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बार की बात है, गांव में गांव वालों का सारा विश्वास ज्योतिषियों पर था। जो ज्योतिषी कह देते थे वो गांव वाले मान लेते थे। एक बार ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि इस गांव में अगले 12 साल तक अकाल पड़ने वाला है, सूखा पड़ने वाला है। अपनी जान बचाना चाहते हो, परिवार बचाना चाहते हो, तो इस गांव को छोड़ करके दूसरे गांव में शिफ्ट हो जाओ। अब ये बात सुनने के बाद सारे गांव वालों में बेचैनी थी। उन्होंने अपना सामान बांधना शुरू किया, तैयारी की कि भैया जल्द से जल्द इस गांव को छोड़ करके निकलना है। लेकिन एक परिवार ऐसा था जो ये बात मानने को तैयार नहीं था। उस परिवार का जो मुखिया था, जो किसान था, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब कहने की बातें, इतने साल तक सूखा पड़ ही नहीं सकता है। उस परिवार के जो बाकी लोग थे, उस किसान की बीवी थी, उसके बच्चे थे, सब कहते थे कि बात मान लो, पूरे गांव वाले पागल थोड़ना है जो गांव छोड़ करके जा रहे हैं। लेकिन वो मानता नहीं था। गांव वाले आए, कुछ समझदार लोग आकर के उससे समझाया भी कि चलो भैया, सारा गांव छोड़ करके जा रहे हैं। लेकिन नहीं, वो माना नहीं। वो दिन भी आ गया जब सारे गांव वाले गांव छोड़ करके चले गए। अब ये किसान, इस परिवार का मुखिया जो था, बस देखता रहा, पूरा गांव खाली हो गया। अब इसे समझ नहीं आ रहा था कि करें क्या। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी थी कि बारिश नहीं होगी तो कुछ होने जाने वाला नहीं है, काम धंधा कुछ था नहीं। 2-3 दिन ऐसे ही निकले। एक दिन इसने सोचा कि क्यों नहीं हल को लेकर के चलते हैं, खेत जोतते हैं। पहुंचा भैया कि जो काम है वो तो कर ही लेते हैं। खेत जोतना शुरू किया। पहले दिन वही निराश हताश होकर के घर आया। घर वालों ने देखा शक्ल, अब घर के बड़े थे, कुछ कह भी नहीं सकते। 2-3 दिन तक ये सब चलता रहा। हफ्ते भर के बाद में वो वापस वहीं पहुंचा, वही हल से खेत जोत रहा था कि ऊपर से एक छोटा सा बादल निकला। और उस बादल ने देखा कि एक किसान, पूरा गांव खाली पड़ा है, एक किसान अपना खेत जोत रहा है, सब जगह पर सूखा पड़ा है। तो उसने पूछ ही लिया कि तुम बेवकूफ हो, पूरा गांव खाली हो गया, सारे गांव वाले चले गए, तुम अलग ही नेतागिरी में लगे हो, अपना खेत जोत रहे हो। तो किसान ने उस बादल से कहा कि आपको पता है खेत क्यों जोत रहा हूं? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, और बस वही एक वजह है जिसकी वजह से काम कर रहा हूं, बाकी मुझे कोई मजा नहीं आ रहा है। तो उसने कहा बताओ। तो किसान ने कहा कि मैं खेत इसलिए जोत रहा हूं कि कहीं मैं खेत जोतना ना भूल जाऊं, हल चलाना ना भूल जाऊं। आप तो मालूम नहीं कब बरसोगे, लेकिन अगर मैं भूल गया तो मैं अपनी जिंदगी में करूंगा क्या। बादल ने सोची कि ज्योतिषियों ने तो भविष्यवाणी कर दी है, 12 साल तक यहां कोई बरसेगा नहीं। अगर हम बरसे नहीं तो कहीं हम बरसना ना भूल जाएं। और उस किसान की बात सुनकर के वहां बारिश होने लगी और बादल इकट्ठा हो गए। ये कहानी सुनने में कुछ अजीब लगेगी कि बादल की किसान से बात कैसे हुई, लेकिन ये छोटी सी कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जिंदगी में किस्मत हमेशा उसका साथ देती है जो मेहनत करता है। 94.3 माय एफएम पर आरजे कार्तिक आपसे बार बार यही कहता है, यकीन रखिए आप अपनी जिंदगी के हीरो हैं। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद